हाँ जी, बड़ा खेला हो गया, बहुत बड़ा खेला हो गया। लोग कह रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सिंघम अगेन के मेकर सोए हुए हैं, खोद के जगाओ, खोद के जगाओ। अब बबुआ लोग ऐसे जगे हैं ना कि बीबी थ्री वाले की नींद पगला दिए हैं, नींद उड़ा दिए हैं। देखिए, हम तो दोनों को सपोर्ट करते हैं, बीबी थ्री भी, भूल भुलैया थ्री भी और सिंघम अगेन दोनों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम रिव्यूअर हैं, रिएक्शन देते हैं। बट ये क्या जो खेला जो हो रहा है ना, हम लोग को भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि क्या हो रहा है। रोहित शेट्टी और सिंघम अगेन के जो मेकर्स हैं ना, जो पीवीआर से जो डील साइन किए थे, डील जो हुआ था उसमें अब हो रहा है, ऑफिशियली आ रहा है, एकदम परफेक्ट न्यूज आ रहा है कि 62% से 65% पीवीआर में सिंघम अगेन के शोज मतलब प्ले होंगे और देखे जाएंगे। 65% मतलब भूल भुलैया को थोड़ा बड़ा, थोड़ा मोड़ा कह सकते, 35% थोड़े मोड़े हुआ प्ले होंगे, शोज प्ले होंगे। इसी के लिए सिंघम अगेन के खिलाफ टी सीरीज ने कंप्लेन दाखिल की थी। केस वेस हुआ था जो बता नहीं सकते, अफवाह भी हो सकता है, उसके चक्कर में अपडेट देते नहीं हैं जो पूरी तरह ऑफिशियल ना हो। तो केस वेस हुआ था, टी सीरीज ने कहा था कि नहीं, सिंघम अगेन और भूल भुलैया थ्री को 50-50% शोज मिले, बट ऐसा हुआ नहीं। सिंघम अगेन के मेकर्स और रोहित शेट्टी ने खेल कर दिया, बड़ा खेल के भूकंप ला दिया। मतलब समय, किस्मत कहाँ से कहाँ लेकर डूब गया। बीबी थ्री कहाँ वन पर चल रही थी, अब उसको लगभग हमको लगता है कि 2500 से 3000 स्क्रीन काउंट मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिलने वाले नहीं है भूल भुलैया थ्री को। बाहर ओवरसीज में क्या मिलेंगे पता नहीं, बट खेला हो गया, बहुत बड़ा खेला हो गया। रोहित शेट्टी और मेकर्स ने इतना बड़ा दिमाग लगाया है, और एक और सरप्राइज दिमाग लगा दिया है कि पूरे भारत में जितने सिंगल स्क्रीन हैं उनके साथ रोहित शेट्टी और सिंघम अगेन के मेकर्स जो हैं उनका एक और डील साइन हुआ है। उन्होंने कहा है कि लगभग जितने पूरे भारत में सिंगल स्क्रीन है उस पर लगभग सोज, मतलब हाँ लगभग सोज आपको सिंघम अगेन को चलाना है, सिंघम अगेन का प्ले करना है, चलाना है। यहाँ भी आपको भूल भुलैया थ्री को हमको लगता है कि हर थोड़े मोड़े शोज मिलेंगे। मान लीजिए कि एक सिनेमा हॉल है, उसमें 4-5 शो चलते हैं, उसमें 1 से 2 शो मिलेंगे आपको भूल भुलैया थ्री को, 3 से 4 शो चलेंगे आपको सिंघम अगेन को। तो हमको लगता है नुकसान हो रहा है भूल भुलैया थ्री को, क्लैश से नुकसान हो रहा है। क्लैश है कि लेस है कि क्लैश है, हमको समझ में नहीं, क्लैश फैल गया है पूरा इंडस्ट्री में, दोनों के प्रति, सिंघम अगेन और बीबी थ्री के प्रति क्लेश हो गया ना, क्लैश नहीं है, क्लेश हो गया है। मतलब कि ये जो खिचड़ी पकड़ा है ना, बहुत भयानक, इसमें सिंघम अगेन आगे जा रही है, बहुत प्रॉफिट में जा रही है। हमको लग रहा है 1000 प्लस यार छापना है सिंघम अगेन को। पूरा मार्केटिंग और प्रमोशन का दिमाग कुछ अलग ढंग से लगाए हैं रोहित शेट्टी और सिंघम अगेन के मेकर्स ने। जब 50-50% का स्क्रीन काउंट का जो केस था ना कि हाँ सिंघम अगेन को 50% मिले और भूल भुलैया थ्री को 50% मिले, आधे आधे शोज मिले। तो इससे पहले भी हुआ था, करण जौहर ने अजय देवगन के साथ किया था। अजय देवगन का उस समय शिवाय रिलीज हुई थी और करण जौहर का ए दिल मुश्किल रिलीज हुई थी। उस समय भी ऐसा हुआ था कि आपको शिवाय को बहुत कम स्क्रीन मिले थे और ए दिल मुश्किल को बहुत सारा मिला था। तो उस समय भी गड़बड़ी हुई थी, बट अजय देवगन ने बदला ले लिया। अरे अजय देवगन थोड़े बदला लिया, हाँ रोहित शेट्टी ने पूरा मुहर मार दिया कि नहीं, इस बार पूरा एकदम हंसोट लेंगे और इस बार बदला लेंगे। बट करण जौहर नहीं है, इस बार बीबी थ्री के मेकर्स आ गए हैं, भूल भुलैया थ्री के। अब लग रहा है दोस्तों कि बीबी थ्री बहुत पीछे जा रही है। स्क्रीन काउंट जब कम मिलेंगे ना तो कलेक्शन भी कम होगा। हो सकता है सुपर हिट होने वाली फिल्म हिट हो जाए और सिंघम अगेन सुपर हिट होने वाली फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए। तो ये खेल होता है, और ये खेल जानते हैं, ये जो स्क्रीन काउंट का खेल होता है ये आपको फ्राइडे की रिलीज होगी मूवी, फ्राइडे सैटरडे संडे, बस 3 दिन का खेल होता है। उसके बाद मंडे से सब खेल धीरे धीरे हटने लगता है, पर्दा हटने लगता है कि फिल्म क्या है क्या नहीं है। मतलब पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होने लगता है। तो वेट कीजिए आप लोग दीपावली। और अब पूरा तरह पिक्चर साफ होने लगा है, क्योंकि कल से 1 से 2 दिन में पूरा स्क्रीन काउंट, एडवांस बुकिंग जब खुलेगा तो लगभग पिक्चर साफ हो जाएगा कि किसको क्या मिल रहा है। ऑफिशियली हमको लग रहा है कि आपको डाटा बता देते हैं, 65% से लेके 70% सिंघम अगेन स्क्रीन काउंट ले जा रही है और 30% आपको भूल भुलैया थ्री ले जा रही है, नो डाउट। ये लिख लीजिए आप लोग, ये तय हो गया, क्योंकि रोहित शेट्टी और सिंघम अगेन के जो मेकर्स हैं ना, बहुत शातिर दिमाग लगा रहे हैं, बहुत मतलब चालाकी से काम कर रहे हैं। प्रमोशन तो कर नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा शुरू किए ना मार्केटिंग प्रमोशन कि बीबी थ्री का खेला बिगाड़ दिए हैं, भूल भुलैया थ्री का मतलब खेला पंचर कर दिए हैं।
ठीक है दोस्तों, दोनों के मेकर्स लगे हुए हैं, अपने अपने मत स्तर से लगे हुए हैं कि नहीं मेरी फिल्म मतलब पूरा मार्केटिंग और प्रमोशन चल रहा है। कार्तिक आर्यन को रोहित शेट्टी का जवाब, रोहित शेट्टी का कार्तिक आर्यन को जवाब, मतलब मार्केटिंग और दिमागी रूप से दे रहे हैं लोग। चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे। हम लोग तो बस बैठे हुए हैं आंखें खोल के कि दीपावली पर दोनों फिल्में रिलीज होगी, उसके बाद हम रिएक्शन देंगे कि कौन आगे कौन पीछे और किसने मारी बाजी और किसकी बाजी पलटी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले ब्लॉग पर।